सोनपुर में समरनाथ और गजराज नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता बचपन से ही बहुत दृढ़ थी। समरनाथ सरल स्वभाव का और ईमानदार था, पर गजराज वैसे तो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। दोनों ही मित्र ब्राह्मण परिवार से थे। समरनाथ रोज शाम को अपने मित्र गजराज के घर पर बैठकर उससे अच्छी अच्छी बातें करता, उसे कहानी सुनाता। गजराज को भी समरनाथ की बातें सुन बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन समरनाथ गजराज से, मित्र, तुम ये चोरी करने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते हो? अगर चोरी ना करो तो क्या करो मित्र? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऐसा नहीं है, चोरी के सिवाय और भी बहुत से कार्य हैं जो तुम कर सकते हो। तुम मेहनती हो, बलशाली हो। तुम फिर शुरू हो गए। तुम जानते हो, मुझे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, और एक बार चोरी कर लो, कुछ अच्छा बड़ा हाथ लग जाए तो कुछ दिनों तक आराम भी तो होता है उसमें। तुम नहीं सुधरने वाले, और तुम भी सुधरने वाले नहीं हो मित्र। मैं जानता हूं तुम मुझे न्याय प्रिय बुरे कर्मों का फल इस तरह की कहानी क्यों सुनाते हो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए शायद हम इतने अलग होकर भी इतने अच्छे मित्र हैं। सत्य कहा तुमने। हमारी मित्रता के आगे हमारे आचार और विचार सब छोटे पड़ जाते हैं। बहुत समय तक समरनाथ गजराज को नैतिक कहानियां सुनाता रहा, क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन गजराज पर इन बातों का असर जरूर होगा, और ऐसा हुआ भी। एक दिन गजराज और समरनाथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मित्र, तुम्हें पता है, कल रात में सिपाहियों के हाथ आते आते बचा। क्या हो गया था, विस्तार से बताओ। कल मैं चोरी करने नगर के सेठ के घर गया था। मैं जैसे ही सेठ के घर के अंदर गया, वैसे ही सेठ की पत्नी को न जाने कैसे पता चल गया कि घर में कोई है, और उसने जोर से शोर मचाना आरंभ कर दिया। फिर क्या हुआ मित्र? तुम वहां से कैसे बाहर निकले? बस मित्र, तुम्हारे भगवान ने ही कल मुझे बचा लिया। मैं जैसे ही वहां से भागने लगा, मेरा हाथ पैर किसी ने पकड़ लिया और मैं गिर गया। तभी उस कक्ष का द्वार खोलकर सेठ और सेठानी कक्ष के अंदर दाखिल हुए। मुझे नहीं पता क्या हुआ और कैसे हुआ, परंतु अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उस बंधन से मुक्त कर दिया हो। मैं वहां से उठा और सीधा बाहर की तरफ भागा। अब फिर क्या हुआ? जैसे ही मैं बाहर आया, वैसे ही मैंने देखा कि शोर सुनकर सिपाही सेठ के घर की तरफ आ रहे हैं। वो तो भला हो उस भिखारी का, जिसने मुझे खींचकर अपने कंबल में छुपा लिया। शुक्र है भगवान का जो तुम सही सलामत वापस आ गए। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि ये चोरी करना छोड़ दो, परंतु तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। नहीं मित्र, कल तो मुझे सच में ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन की आखिरी चोरी है। शायद मेरे कर्मों का फल भी मुझे दिखने लगा था, परंतु न जाने कैसे मैं उस बंधन से मुक्त हुआ और कहां से वो भिखारी आ गया। ये सब शायद तुम्हारी संगत का ही असर है, जो आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठा हूं। फिर तुमने क्या विचार किया? किस बारे में? अभी भी यही पूछ रहे हो, किस बारे में? मैं समझ गया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, परंतु एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। बोलो मित्र, क्या बात है? मैं सिर्फ साल में एक बार दिवाली के दिन चोरी करूंगा। ठीक है, और मैं ये भी वादा करता हूं कि उस दिन भी सिर्फ एक बार ही चोरी करूंगा। समरनाथ खुशी से गजराज को अपने गले से लगा लेता है। उस दिन समरनाथ की बरसों की तपस्या पूरी हो गई थी। उसका मित्र अब चोरी करना छोड़ रहा था। कई महीने गुजर गए और गजराज ने कोई चोरी नहीं की। वो सिर्फ दिवाली के दिन ही चोरी करता था। इस तरह कई साल बीत गए और दूसरी तरफ समरनाथ की पुत्री विवाह योग्य हो गई।
समरनाथ गजराज से। मित्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। कब का शुभ मुहूर्त तय किया है विवाह के लिए? बस 2 माह बाद का ही। परंतु 2 माह बाद क्यों? क्या उसके पहले लग्न का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है? मुहूर्त तो है मित्र, लेकिन विवाह के लिए तैयारी भी तो करनी होगी। इसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैंने 2 माह के बाद का मुहूर्त ही उचित समझा। हाँ मित्र, ये तो तुम सत्य कह रहे हो। पुत्री का विवाह एक पिता के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो जरूर बताना। अवश्य बताऊंगा मित्र। अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? समरनाथ पुत्री के विवाह के लिए 500 रुपए का प्रबंध कर रहा था, लेकिन वो 500 रुपए नहीं जुटा पा रहा था। वो अपने नगर के बहुत से लोगों के पास गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो नगर के सेठ के पास गया और उससे विनती की। सेठ जी, मैंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है, जिसके लिए मुझे 500 रुपए की आवश्यकता होगी। अगर आप मुझे 500 रुपए दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पूजा पाठ में यजमानों द्वारा दिए गए धन से आपको धीरे धीरे ये राशि वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें धन अवश्य दे देता समरनाथ, परंतु तुमसे पहले अपने एक रिश्तेदार को धन देने का मैं उससे वादा कर चुका हूँ। सेठ जी, फिर भी देख लीजिए, मुझे तो बहुत बड़ी राशि नहीं चाहिए और मैं आपका धन अवश्य लौटा दूंगा। तुम कैसी बातें करते हो? तुम तो हमारे नगर के बहुत ही अच्छे ब्राह्मण हो। भला तुम झूठ थोड़ी ही बोलोगे। मुझे पता है तुम धन लौटा सकता हूँ। समरनाथ उदास होकर लौट आया। अब तक वो समझ चुका था कि सब लोग उसे किसी न किसी बहाने से टाल रहे हैं। शाम को वो अपने मित्र के पास बैठा था। क्या बात है समरनाथ, तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। क्या करूं मित्र, पुत्री के विवाह के लिए धन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। मैं नगर में सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। मैं पुत्री का विवाह तभी कर सकूंगा जब मेरे पास धन होगा, अन्यथा मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकेगा। हाँ मित्र, ये तो तुमने सत्य कहा। बिना धन के विवाह कैसे होगा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास अगर 500 रुपए होते तो तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही मैं तुम्हें दे देता मित्र। नहीं मित्र, तुम गलत समझ रहे हो। मैं भली भांति जानता हूं कि अगर तुम्हारे पास धन होता तो तुम मुझे दे देते। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम मुझे नगर में किसी के द्वारा 500 रुपए दिला दो तो मैं विवाह के उपरांत दूसरे नगर जाकर के धन कमाकर जल्द से जल्द वो धनराशि वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं मित्र, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं चोरी भी नहीं करता, अन्यथा मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए धन का प्रबंध अवश्य कर देता। अब मैं सिर्फ दिवाली के दिन चोरी करता हूं, और दिवाली को तो अभी पूरे 8 माह बचे हैं। अब मैं क्या करूं? मित्र, मैं सच में बहुत चिंतित हूं। मुझे नहीं पता, परंतु अब मेरी अंतिम राह तुम ही हो। तुम कहीं से भी मुझे 500 रुपए दिला दो, अन्यथा मेरी कन्या का विवाह नहीं हो सकेगा। मित्र, मैं 3 दिनों में धन का प्रबंध करने की कोशिश करता हूं, परंतु अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब क्या करने वाले हो? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं पर खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और ईश्वर से तुम्हारे सकुशल वापसी की प्रार्थना करता रहूंगा। समरनाथ दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हुआ वहीं खड़ा हो गया। दूसरी तरफ गजराज चोरी के उद्देश्य से निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो नदी पार करने के लिए पानी में उतर ही रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। गजराज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नगर का व्यापारी था, जो व्यापार के लिए जा रहा था। नदी गहरी नहीं थी तो लोग चलकर भी उस नदी को पार कर लिया करते थे। व्यापारी गजराज से बोला,
मित्र, क्या आप नदी पार करने में मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। व्यापारी ने अपनी पोटली गजराज को दी और गजराज ने व्यापारी का हाथ पकड़ पोटली अपने सिर पर रख ली और नदी पार कराने लगा। 2-4 कदम ही आगे गया था तभी एक पक्षी की आवाज आई, जिसे सुनकर गजराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से पक्षी ने आवाज लगाई और गजराज ने वही बात दोहराई। नदी के उस पार पहुंचकर व्यापारी गजराज से बोला, मित्र, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी अवश्य, बोलिए आपको क्या पूछना है। जब हम नदी पार कर रहे थे तो पक्षी ने आवाज लगाई और आपने नहीं नहीं कहकर सर हिलाया। क्या आपको पक्षियों की भाषा आती है? हाँ, मुझे किसी भी पशु और पक्षी दोनों की भाषा समझ में आती है। तो उस पक्षी ने आपसे क्या कहा? आप उस बात को छोड़ दीजिए और अपनी यात्रा पर आगे की ओर प्रस्थान कीजिए। परंतु मैं इस बात को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं कि पक्षी ने आपसे क्या कहा। ठीक है, अगर आपका यही हट है तो मैं आपको सच बताता हूँ, परंतु उसके पहले आपको अपने हाथों में जल लेकर ऊपर की ओर आकाश को देखते हुए प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैं आपसे जो भी कुछ कहूंगा आप वो किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूंगा। व्यापारी ने हाथ में जल लिया और आकाश की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा ली कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैं एक चोर हूँ, मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है, जिसके लिए 500 रुपए की आवश्यकता है और मैं इन 500 रुपयों को जोड़ने के लिए निकला हूँ। जब हम नदी पार कर रहे थे तब पक्षी ने मुझसे कहा कि पोटली में बहुत सा धन है और मैं उसमें से धन लेकर वहां से जा सकता हूँ। पक्षी ने तो सही कहा आपसे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया मित्र? क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मुझे दे दिया था, इसलिए मित्र धर्म के अनुसार मित्र के प्रति अपनी धर्मनिष्ठा को मैं नहीं भूल सकता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा पक्षी ने क्या कहा? दूसरी बार पक्षी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं और वो सारा धन लेकर चला जाऊं, लेकिन मैंने उसे इस बार भी मना किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। व्यापारी ने सारी बातें सुनकर गजराज से धन्यवाद कहते हुए विदा ली और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। पर पूरे रास्ते उसके मन में ये सारी बातें घूम रही थीं और वो यही सोच रहा था, मैं ये बात किसी और को तो नहीं बता सकता, परंतु मुझे इस बारे में राजा से अवश्य बताना चाहिए। बस वो सीधा दरबार में पहुंच गया। दरबार खत्म होने के बाद व्यापारी ने सारी बातें राजा को बताईं। चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप होता है और जो चोर होता है वो धर्मी और ज्ञानी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इस बात की जांच स्वयं करूंगा। तुम मुझे उस चोर का पता बताओ। व्यापारी गजराज को ढूंढने के लिए महल से निकल पड़ा और चलते चलते उसे एक सराय में गजराज दिख गया और वो तुरंत वापस राजमहल लौटा और महाराज को गजराज का पता बता दिया। महाराज ने 2 रोटियां एक पोटली में बंधवाई और वेश बदलकर साधारण व्यक्ति बनकर उस सराय में पहुंच गए। गजराज को देखते ही राजा ने एक अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत शुरू की। गजराज भी बातें करने बैठ गया। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूँ और आधी रात के बाद उस सामने वाली दुकान में चोरी करने वाला हूँ। मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है। चोरी तो मैं भी करने आया हूँ, परंतु मेरी आवश्यकता सिर्फ 500 रुपए की है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें? तुम अपनी आवश्यकता पूरी कर लेना और मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर लूंगा। गजराज ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। आधी रात के बाद दोनों दुकान में चोरी करने के लिए चले गए। गजराज ने दुकानदार की तिजोरी से 1500 रुपए निकाले। 1000 रुपए उसने राजा को दिए और 500 अपने पास रखे। गजराज जब से निकला था उसने कुछ खाया नहीं था और दुकान में अनाज की बोरियों को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने एक बोरी से सफेद पाउडर शक्कर समझकर मुंह में डाल लिया और तुरंत उसे थूक दिया।
ये तो नमक है। लगता है तुम बहुत समय से भूखे हो। हाँ, जब से घर छोड़ा है तब से एक दाना भी नहीं खाया। तुम ये सब छोड़ो और मुझे 1000 रुपए वापस दे दो। क्यों? तुम्हें वो रुपए वापस क्यों चाहिए? मैं नहीं दूंगा। गजराज ने गुस्से में राजा को एक थप्पड़ लगाया और उससे 1000 रुपए छीनकर अपने हिस्से के 500 मिलाकर वापस व्यापारी के बक्से में रख दिया। राजा उसके पीछे पीछे आया। तुमने ये क्या किया? पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर हाथ आए हुए धन को तुमने वापस रखकर ताला लगा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भूखा था और मैंने गलती से उस व्यापारी का नमक खा लिया, और शास्त्रों के अनुसार जिसका नमक खाते हैं उसे धोखा नहीं देते, इसलिए मैंने वो धन वापस रख दिया। राजा को विश्वास हो गया था कि व्यापारी ने उसे जो कुछ भी कहा था वह सत्य है। ठीक है, चलो अब हम कहीं और चोरी करने चलते हैं। क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए बस इतना बहुत है। अब हम कल चोरी करेंगे। अभी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं थक भी गया हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 रोटियां हैं। एक रोटी तुम खा लो और एक रोटी मैं खा लेता हूँ। कल रात हम इसी जगह पर फिर से मिलेंगे और कहीं और चोरी करेंगे। राजा वहाँ से चला गया और दूसरी रात फिर से वेश बदलकर वापस आया और अपने साथ गजराज के लिए रोटियां लेकर आया था। उसने गजराज को रोटियां दी। गजराज ने रोटियां खाईं। मित्र, चलो आज हम राजा के महल में चोरी करने चलते हैं। वहां बहुत सा धन है और हमें आसानी से मिल जाएगा। परंतु मुझे राजमहल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम वहां कैसे चोरी करने जाएंगे? मुझे सारे रास्ते पता हैं। तुम मेरे साथ चलो। राजा गजराज को लेकर अपने महल की ओर चल दिया। राजा को अपने पहरेदारों को भी परखना था। महल के 3 द्वार पर पहरेदार बैठे थे और चौथे पर एक कुत्ता। राजा ने देखा कि सारे पहरेदार और कुत्ता सोया हुआ है। राजा ने गजराज को खजाने का रास्ता बताया। गजराज ने द्वार का ताला तोड़ा। वैसे ही पक्षी ने आवाज दी और कुत्ता भौंकने की जगह पिनपिनाने लगा। जब गजराज तिजोरी का ताला तोड़ रहा था तब फिर से पक्षी ने आवाज दी और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। गजराज ने तिजोरी में से 1000 रुपए अपने साथी के लिए और 500 रुपए अपने लिए जैसे ही निकाले वैसे ही फिर से पक्षी ने आवाज दी और कुत्ता पिनपिनाया। गजराज ने धन तिजोरी में वापस रख दिया और अपने साथी को अंदर बुलाया और उसके पैरों में गिर गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी यही विनती है, बस मेरे मित्र तक 500 रुपए भिजवा दीजिए। उस 500 के बदले आप मुझे जैसी भी सजा देंगे मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे महाराज क्यों कह रहे हो? महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप जो दंड देना चाहें मुझे दे दीजिए। बस 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, क्योंकि उसकी पुत्री का विवाह है। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? जब मैंने द्वार का ताला तोड़ा तो पक्षी ने आवाज दी, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम बड़े नमक हराम हो। मैं तब भौंकता हूं जब चोर आता है, परंतु ये चोर नहीं, ये तो महाराज है। महाराज है। मुझे कुत्ते की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने जब तिजोरी का ताला तोड़ा तब फिर से पक्षी ने यही बात कही और कुत्ते ने वही उत्तर दिया कि मैं तब भौंकता हूं जब चोर होता है। ये तो स्वयं महाराज हैं। परंतु जब तीसरी बार पक्षी ने अपनी बात को दोहराया और कुत्ते ने भी वही उत्तर दिया तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं हैं, आप राजा हैं। महाराज, मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि आप 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे मुझे वो मंजूर होगी। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में सलाहकारों को बुलाया और सारी बात उनसे बताई। महाराज, ये सारी बातें और ज्ञान मैंने अपने मित्र समरनाथ से सीखा है और ये चोरी भी मैं उसी की पुत्री के विवाह के लिए करने आया था। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने मुझे सही रास्ते पर कर दिया। अब मैं दीपावली के दिन कुछ खाने पीने का सामान चोरी कर लेता हूं, उसके सिवा मैं कुछ भी चोरी नहीं करता। परंतु आज मैंने ये संकल्प
सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने परम मित्र की सहायता करना चाहता था। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे मित्र तक 500 रुपए भिजवा दीजिए, क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं 500 रुपए लेकर वापस आ जाऊंगा। सैनिक, तुम 500 रुपए लेकर गजराज के बताए हुए स्थान पर जाओ और उसके मित्र समरनाथ को ये रुपए दे देना। सिपाही 500 रुपए लेकर गजराज के बताए हुए स्थान पर जाता है और देखता है कि समरनाथ बारिश में हाथ जोड़े हुए वहीं पर खड़ा है। ये रुपए ले लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए पकड़ा गया है, परंतु उसने महाराज से विनती करके ये रुपए तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। नहीं नहीं, मैं ये रुपए नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। ये रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे। अब मैं ये रुपए नहीं ले सकता हूँ। सैनिक रुपए लेकर महाराज के पास वापस जाते हैं। महाराज, मैंने उस व्यक्ति को रुपए देने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने रुपए लेने से साफ साफ मना कर दिया और साथ ही कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा, और वो बारिश में खड़ा अपने मित्र का हाथ जोड़कर इंतजार कर रहा है। महाराज, सैनिक की बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया और वो गजराज को साथ लेकर समरनाथ के पास जाते हैं। और 500 रुपए देते हैं। उन पैसों से गजराज और समरनाथ मिलकर समरनाथ की पुत्री का विवाह खुशी खुशी संपन्न करते हैं। इस तरह अच्छे व्यक्तियों का साथ होने से हमारी कुबुद्धि भी सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है।